नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने। और आज की मेरी जो चर्चा का विषय है वो है कि योग शब्द जब हम ध्यान के अर्थों में प्रयोग करते हैं तो एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। योग का जैसे गणितीय अर्थ भी होता है जुड़ना, किसी चीज़ से संधि होना। तो जुड़ने का अर्थ है क्या हम कभी भविष्य में जुड़ेंगे ध्यान के द्वारा। तो इसका मतलब है क्या हम आज की स्थिति में हम उससे अलग हैं। अगर हम अलग होंगे तभी तो हम किसी से जुड़ेंगे। हम उस परम सत्ता से क्या आज जिस स्थिति में हम उनसे अलग हैं। तो अगर अलग होंगे तो जुड़ाव संभव है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम कभी अलग हैं ही नहीं, कभी अलग थे ही नहीं। हम सदैव से एक ही साथ जुड़े हुए हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि मिट्टी से जब हम अलग अलग बर्तन बनाते हैं, कुम्हार बनाता है, तो वो मिट्टी से चाहे वो मूर्तियाँ बना ले, चाहे वो गमले बना ले, चाहे वो घड़े बना ले, सुराही बना ले, ग्लास बना ले, दिए, कुछ भी बना ले, तो वो रूप अलग अलग होंगे, उसके जो उपकरण होंगे वो अलग होंगे, लेकिन मिट्टी तो सदैव एक ही है। तो जिस प्रकार से मिट्टी जो है वो उनका एक प्रमुख तत्व है, वो कभी भी किसी भी उपकरण से अलग नहीं रहा है। उसी तरह हम भी उस परम सत्ता की एक उपकरण के तौर पे ही हैं। हम सारे प्राणी जगत के जो भी जीव जंतु हैं, चाहे वो ग्रह उपग्रह, अलग अलग ब्रह्मांडीय जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, सूरज चांद, कुछ भी, वो सब उसी ब्रह्म तत्व से ही बने हैं। जब हम उसी से बने हैं तो हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं। हमारी चेतना को बस एक भ्रम की स्थिति हो जाती है कि हम उससे अलग हैं, लेकिन वो अलग है नहीं कभी। वो सदैव जुड़ा हुआ है। जिस तरह से सोने की धातु से हम अलग अलग चेन या अंगूठी या कोई भी आभूषण बना लेते हैं, लेकिन सोना तो उनमें हमेशा विद्यमान रहता है। तो क्या सोना कभी उन अंगूठी से या उन चेन से, उन आभूषणों से अलग है? नहीं, वो हमेशा उनका ही प्रमुख तत्व है। लोहे से बने हुए तमाम औजार में लोहा प्रमुख रूप से मौजूद है। उसी तरह अलग अलग ब्रह्मांडीय तत्वों में भी वो तत्व परम सत्ता हमेशा मौजूद है। हमारे दिलों में, हमारे चेतना में वो विद्यमान है। तो हम कभी उससे अलग हैं ही नहीं। उपनिषदों का एक शब्द है तत्वमसि, यानी तू ही वह है, तू ही ब्रह्म है। ये कहा भी गया उपनिषद में, एक और जगह कहा गया हम ब्रह्मास्मि में, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इन दोनों ही शब्दों या वाक्यों को हम देखें तो हम पाएंगे कि ब्रह्म हमसे कभी भी अलग है ही नहीं, कभी अलग था ही नहीं। केवल इसकी एक स्मृति आती है, सूरति, कबीर इसको बोलते हैं सूरति। उसकी याद हमें भूल गई है। बस हमारी चेतना में अभी एक पर्दा पड़ गया है जो हमें इस बात के इस सत्य से अवगत नहीं होने दे रहा है कि मैं भी वही हूँ। उस पर्दे को हटाने का ही पूरी प्रक्रिया का नाम ध्यान है। ध्यान से, मेडिटेशन से या योगाभ्यास से, अष्टांग योग या इस तरह की कोई भी पद्धति है जिसके द्वारा हम इसी पर्दे को, इसी माया के पर्दे को हटाते हैं और हमें ये ज्ञात हो जाता है कि मैं भी वही हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ। यानी हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो योग शब्द से एक बार यही भ्रम हो जाता है हमें कि क्या हम अलग हैं, क्या हम कभी उनसे जुड़ेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि
हम कभी अलग हैं ही नहीं, बस एक पर्दा है, एक झीना सा पर्दा, और उस पर्दे को हटने की देरी है जो हम ध्यान से, योग के माध्यम से उस पर्दे को हटाते हैं, और कभी कोई चीज़ अलग नहीं है। जैसे घड़ा जब हम अगर नदी में डुबोया जाए तो नदी के का जो पूरा जल है और घड़े के भीतर का जो जल है बस वो घड़े की एक दीवार के कारण अलग थलग दिखता है। घड़े की दीवार अगर को हम ना माने तो फिर नदी के का जल और उस घड़े के भीतर का जल, दोनों जल एक ही हैं। वैसे ही हमारी ये शरीर की, हमारी चेतना की अपनी एक दीवार है जो हमें इस बात से भ्रम पैदा कर देती है कि हम और वो अलग हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हम अलग हैं ही नहीं। योग कभी होगा नहीं, योग हुआ ही हुआ है। योग की स्थिति बनी ही हुई है, बस एक भ्रम बना हुआ है कि हम शायद क्या है उससे अलग हैं। तो मेडिटेशन में या जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे 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 इस बात से में जब गहरे उतरते हैं तो हमारा यही भ्रम, हमारा यही पर्दा, हमारी यही माया का जो जगत है वही धीरे धीरे टूटता है, और हमें ये पता चल जाता है, हमें ये स्मृति आ जाती है पुनः कि हम एक ही हैं, हम सदैव से जुड़े ही हुए हैं, हम कभी अलग थे ही नहीं। तो योग शब्द का प्रयोग जो है वो मुझे लगा कि कभी कभी एक भ्रम की स्थिति पैदा करती है, तो उस पर हमें थोड़ा गहराई से मनन और चिंतन करना चाहिए। बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।